नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हो रही है सास बहू में तू मैं, अगर नहीं सुधर रहे हैं सास बहू के रिश्ते, अगर पूरा घर ही बन गया है लड़ाई का मैदान, तो जरूर देखिए कालचक्र। हर परिवार चाहता है कि उसके घर का हर सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहे, पर परिवार में सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा माना जाता है। अगर ये रिश्ता नोकझोंक तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सास बहू के झगड़ों के कारण घर टूटने तक की नौबत आ जाती है। क्या आपको पता है इसका एक कारण आपके घर का वास्तु भी है? कैसे आप अपने घर के वास्तु को ठीक करके सास बहू के रिश्ते को संवार सकते हैं, आज यही कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और आज ध्यान से देखिए कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है या कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 जनवरी 2017 दिन शुक्रवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, शाम 4:54 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज विवाह का शुभ मुहूर्त है। आज शाम 4:54 तक वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम अब ये जानते हैं अपनी चर्चा में कि हमारे घर के वास्तु और हमारे रिश्तों में क्या संबंध है। साथ ही घर में सास ससुर को किस दिशा में रहना चाहिए जिससे परिवार में प्यार और एकता बनी रहे। पंडित जी, अक्सर हम ये सोच नहीं पाते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर हो सकते हैं घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, या फिर किसी एक दिशा में किसी खास व्यक्ति को आप रहने दें, उनका कमरा बना दें तो इससे हमारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। क्या इन दोनों चीजों का संबंध वाकई है? देखिए वंदना जी, अगर सचमुच में वास्तु के ऊपर किसी ने थोड़ी देर भी सोचा होगा कि वास्तु क्या है और क्यों मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालता है, तो आपको निष्कर्ष ये निकला होगा कि वास्तु एक प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था है। जिस तरह से हमारी प्रकृति हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है, उसी तरह से हमें रहने की प्रेरणा वास्तुशास्त्र देता है। तो वास्तुशास्त्र माने एक व्यवस्थित व्यवस्था का जीवन। अगर व्यवस्थित व्यवस्था का जीवन है तो निश्चित रूप से जीवन में सौहार्द, प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। और यदि प्रकृति के विपरीत जाकर के कोई व्यवस्था है आपकी, तो हर कदम पर आपको ठोकर लगेगी। अब इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि परिवार का जो मुखिया हो उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में रहना चाहिए, अर्थात नैऋत्य कोण में रहना चाहिए, जिसको कहते हैं आधुनिक भाषा में मास्टर बेडरूम। अब यहाँ मुखिया के लिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुखिया एक तो सबसे जो बड़ा होता है घर का, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, वो मुखिया होती है। दूसरा मुखिया वो होता है जो घर में मुख्य होता है, जिसके कमाई से, जिसके निर्णय से पूरा घर पूरा परिवार संचालित होता है, वो अभी मुखिया है। अगर कोई ऐसा है जो उम्र में छोटा है लेकिन उसके कमाई से घर चल रहा है, उसके निर्णय घर में लागू होते हैं, तो उसे ही दक्षिण पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो नैऋत्य कोण में जो भी लोग रहते हैं उनका प्रभुत्व बढ़ता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में घर में सबसे बड़े सदस्य को ही रहना चाहिए। यह कोण सास ससुर के रहने के लिए उत्तम है। अगर आपके सास ससुर जिंदा हैं तो आप उनके लिए ये बेडरूम खाली करें। सास ससुर अगर नहीं है घर में तो घर की जो सबसे बड़ी बहू है उसको इस जगह पर रहना चाहिए। इससे वास्तु के नियमों का 100% पालन होगा। बहुएं घर की किस दिशा में रहें जिससे उनकी सास से प्यार हमेशा के लिए बना रहे, और साथ ही किस दिशा में रहने से बहुओं की सास से कभी नहीं बनेगी, ये सब बताऊंगा मैं विस्तार से आपको। बड़ा ही इंटरेस्टेड आज का सब्जेक्ट है और आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कुछ चीजें आप
नोट भी कीजिएगा। चलिए इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच राशि फल की बारी आ गई है। तो मेष राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके सप्तम स्थान में चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा की पूरी दृष्टि मेष राशि पर बन रही है। ऐसे में आज आपको पार्टनरशिप में तो लाभ मिल सकता है और हर क्षेत्र में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज मित्रों से आपके मेल जोल बढ़ेंगे, लेकिन कुछ उपाय आपको करना है। जैसे 7.5 की अभी शनि की ढैया आपके ऊपर 26 जनवरी तक चल रही है, तो आप एक सुंदरकांड का आज पाठ कर लीजिएगा। लाल कपड़ा दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय करने हैं। वृषभ राशि में तो इस समय मंगल, शनि और बृहस्पति 3 ग्रहों की पूरी दृष्टि बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातक यदि नौकरी करते हैं तो उनके कार्यस्थल पर, उनके ऑफिस में उनके काम की तारीफ होगी। अगर आप महिला हैं, ससुराल में रहती हैं, तो आज आपके मायके पक्ष से कुछ शुभ समाचार आपको मिलेगा। आपके भाई बहनों की शादी तय होने का समाचार मिल सकता है। भाई बहनों को नौकरी मिलने का समाचार मिल सकता है। घर में किसी नए संतान की उत्पत्ति का समाचार मिल सकता है। कुछ अच्छा ही समाचार आज आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आज आपकी सेहत बिगड़ सकती है और उससे तनाव बढ़ सकता है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन कम ठीक है। आज के दिन आपको चाहिए कि अपने मन को एकाग्र करके जितना हो सके पढ़ाई करने की कोशिश करें। घी का दिया मां महालक्ष्मी के मंदिर में जलाएं और कपूर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वास्तु के हिसाब से बहुओं को घर की किस दिशा में रहना चाहिए, ये पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील है गोरखपुर से। सुनील जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। सुनील जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए। आप समय की बर्बादी करें और जल्दी से पंडित जी से प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा नाम सुनील है, गोरखपुर से। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 3/2/1989, दिन शुक्रवार सुबह 8:45 पे। जी जी। गुरु जी, हम जानना चाह रहे हैं, गुरु जी 2 बार दुकान किए थे, नुकसान ही हुआ मेरा। जहाँ भी कोई भी काम शुरू कर रहे हैं नुकसान ही हो रहा है मेरा। तो आगे का मेरा करियर कैसे क्या होगा? और मंगल और शनि की स्थिति बेटा आपके प्रश्न काल में चतुर्थ दशम है। शनि वृश्चिक राशि में, मंगल कुंभ राशि में, और दोनों की दृष्टि नहीं बन रही है, इसलिए अभी आपको सफलता आर्थिक मामले में नहीं मिल पा रही है। आप पूरा धैर्य बनाए रखें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपको सफलता मिलेगी और उस समय मैं आपसे कहना चाहूंगा आप इन्वर्टर, बैटरी या सोलर पावर से संबंधित अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। और अब घर की बहुओं की बात करते हैं। वास्तु के हिसाब से बहुओं को घर की किस दिशा में रहना चाहिए जिससे सास बहू का रिश्ता तो सलामत रहे ही और साथ ही परिवार की सभी बहुओं का एक दूसरे के प्रति प्यार भी बना रहे। अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, वास्तु के हिसाब से घर की बहुओं को किस दिशा में रहना चाहिए जिससे प्रेम सौहार्द घर में बना रहे? देखिए, वैसे तो एक बात जान लीजिए कि नेचर और सिग्नेचर बदले नहीं जाते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने पर कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में रिश्ते हैं माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, नंद जेठ जेठानी, इस तरह के रिश्ते हैं। लेकिन अब जब से अंग्रेजी का पदार्पण हुआ है देश में, तब से ये रिश्ता बन गया है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सब रिश्ते कानून के बन गए हैं। मदर इन लॉ माँ है लेकिन कानूनन माँ है। फादर इन लॉ
पिता हैं लेकिन कानूनन, तो जैसे जज साहब के सामने चाहे जज साहब का जो डिसीजन हो, वकील साहब कहते हैं यस माय लॉर्ड, यस योर ऑनर, उसी तरह से बहुओं को भी चाहिए कि अपने सास और ससुर के आज्ञा का उल्लंघन न करें, भले उस काम को देर से करें, लेकिन जी जी कह करके अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करें। सारी व्यवस्था के साथ साथ यह व्यवहारिक परिवर्तन भी आपके लिए आवश्यक है। घर की बहुओं को दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह अग्निकोण का स्थान है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहेगा उसके साथ हमेशा परिवार के लोगों का मतभेद बना रहेगा। ऐसे में सास बहू की कभी नहीं बन पाएगी। जिस घर में 3 बहुएं हैं वहां सबसे बड़ी बहू को दक्षिण पश्चिम दिशा के कमरे में रहना चाहिए, और जो मझली बहू है उसको पश्चिम दिशा के कमरे में, और जो सबसे छोटी बहू है उसे पूर्व दिशा के कमरे में रहना चाहिए। अगर 3 नहीं 4 भाई हैं और चारों की पत्नियां आ गई हैं, सबसे छोटी वाली जो बहू है उसको घर के ईशान कोण में रहना चाहिए, उत्तर पूर्व के कोने में रहना चाहिए। जानते हैं, घर में गलत जगह में बना हुआ पूजा घर सास बहू के रिश्तों में दरार बढ़ाता है, साथ ही परिवार के बच्चों की शादी में भी रुकावटें डाल सकता है। कौन सी है वो दिशा, ये मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातक ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। मिथुन राशि पर बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है। इस आधार पर तो ये कहा जा सकता है कारोबार और नौकरी में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन आज आप परिवार के धन का एक तरह से ये कह लीजिए कि दुरुपयोग ही करेंगे। अविवाहितों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, शादी तय हो सकती है। करीबियों से मुलाकात के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। मूंग का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपका गुड लक मुहूर्त हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल है कन्नौज से। चंचल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चंचल जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। बोलो बेटा। गुरु जी प्रणाम। मैं चंचल भारती कन्नौज मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। मेरा जन्म तारीख है 14 फरवरी 1986। जी। क्या जानना चाहते हो चंचल? मेरे मतलब परिवार में भी भाई बहन माता पिता से बनती नहीं है, और मेरे व्यापार के बारे में बताइए कि मैं बहुत उलझन में रहता हूँ हमेशा। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आपका 31वां वर्ष शुरू हो चुका है। 30 वर्ष के पूरे होकर के आप 31वें वर्ष में इस समय प्रवेश कर चुके हैं, और इसके आधार पर चंचल अगर देखा जाए तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है, जो व्यय भाव में शुक्र और केतु के साथ है। आपके कुटुंब में सिर्फ आपसे ही नहीं और लोगों से भी पारिवारिक सामंजस्य ठीक नहीं है। मंगल शुक्र के साथ केतु की स्थिति लोगों के विचारों में मतैक्यता नहीं आने देता। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता से कहें कि वो हर पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करें, और कथा शाम को करवाएं पूर्णिमा को, और घर में कथा करने वाले ब्राह्मण को भोजन करावें, और हवन का कार्यक्रम कथा में अवश्य हो। अगर ऐसा आप 5 पूर्णिमा करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में एक सामंजस्य बनेगा और आपको रोजगार में भी उन्नति प्राप्त होगी। चलिए, अब इसी के साथ बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जाने की। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। चलिए, अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनका क्या है शुभ रंग, शुभ अंक और आज का शुभ उपाय जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि आज आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। दूसरी बात,
दशम और एकादश दोनों के स्वामी क्रमशः बृहस्पति और मंगल हैं। बृहस्पति और मंगल का सदाष्टक योग आपको आज थोड़ा सा बदनामी दे सकता है। तो आज आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और परिवार में वाद विवाद न हो इसके लिए पूरा प्रयास करिएगा। कहीं पानी में या हिल स्टेशन में जाकर के किसी प्रकार की रिस्क न लीजिएगा, क्योंकि आज इससे दुर्घटना का योग बन रहा है। और अपने दिन को शुभ और मंगलमय बनाए रखने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कालचक्र में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक से आएंगे तो आपको बताएंगे घर की किस दिशा में रहने पर बिखर सकता है आपका परिवार, साथ ही घर में कौन से छोटे छोटे वास्तु उपाय करके आप सास बहू के रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही दिलचस्प और रोचक है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कैसे आपके घर का वास्तु सास और बहू के रिश्ते को और आपके परिवार के बाकी रिश्तों पर असर डाल सकता है। घर के वास्तु को ठीक करके कैसे आएगी सास बहू के रिश्ते में मिठास, ये भी पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर की महिलाओं को घर की किस दिशा में रहना चाहिए जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहे, साथ ही घर में कुंवारी कन्याओं को किस दिशा में रहने से अच्छा ससुराल मिलता है, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, परिवार की जो महिलाएं उत्तर पश्चिम दिशा में रहती हैं, जिसको वायव्य कोण कहते हैं, रुदन कोण भी कहते हैं, कोप और शोक का स्थान भी है। उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट, जिसको वायव्य कोण कहते हैं। अगर वहां पर उस घर में कोई महिला रहती है तो आप विश्वास करिए, चाहे वो जितनी सुलझी हुई पढ़ी लिखी संस्कारित लड़की हो, लेकिन उसका मन हमेशा परेशान रहेगा। वो हर समय बेचैन रहेगी, हर समय उसका दिमाग उलझन में रहेगा। और ऐसी महिलाएं धीरे धीरे घर से अलग होकर के अपना अलग परिवार बसाने की कोशिश करती हैं, या अगर नहीं करती हैं तो इसी तरह का स्वप्न देखती हैं कि मैं कब घर से अलग होकर के और अपने अस्तित्व में आ जाऊं। इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में परिवार की अविवाहित बेटियों को भी रखना चाहिए, जिससे उनकी जल्दी से जल्दी शादी हो सके। घर का पुरुष सदस्य अगर वायव्य कोण में रहता है, वही कोण जो उत्तर पश्चिम का कोना है, तो उसका मन जो है ना अपने परिवार से हट जाता है और वो परिवार से अलग रहने की सोच बनाने लगता है। अब जिन घरों में सीढ़ियां बनी हैं और सीढ़ी के नीचे जगह का उपयोग करने के लिए पूजा घर भी आपने बना दिया है, तो उस घर में तो दावे के साथ कह सकता हूं कि सास बहू के हर रोज झगड़े होते ही रहेंगे और पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। घर के बेटे बेटियों की शादी में भी रुकावटें आएंगी। इसलिए सीढ़ी के नीचे से पूजा स्थान हटा करके घर के पूर्व उत्तर के कोने में पूजा स्थान स्थापित करना चाहिए। घर में कहां डस्टबिन होने से सास बहू के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा और परिवार के लोगों के बीच भी मनमुटाव बना रहेगा। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल जानने का। चलिए तो राशिफल में आप पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। कल और आज के ग्रह गोचर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है। मंगल शुक्र केतु पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं और शनि की भी पूरी दृष्टि है। हर काम में किस्मत आपका साथ देगी। आज निर्धारित कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों पर आप अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। पड़ोसियों और भाई से आपके रिश्ते सुधारने की आपको कोशिश करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। दान गेहूं का करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं।
कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आज कन्या राशि में सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति उपस्थित है। द्वितीय भाव में चंद्रमा चला गया है। ऐसे में जो कन्या राशि के लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, उनको अपने काम में सफलता मिलेगी। लेकिन आज आपको गुस्सा भी आ सकता है और परिवार में गलतफहमियां बढ़ने से मनमुटाव भी बढ़ सकता है। जो पढ़ाई के क्षेत्र में कार्यरत हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। उन लोगों को चाहिए जो विद्यार्थी हैं, ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार कम से कम मंत्र जप करें। गमले जिसमें फूल लगाए जा सकते हैं, ऐसे गमले किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सास बहू के रिश्ते को मजबूत करने के लिए और घर में सुख शांति के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, कैसे वास्तु का ध्यान रखना है, ये हम आपको बताएंगे। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील बस्ती से। सुनील जी, पंडित जी से आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। सुनील, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सुनील से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। सास बहू के रिश्ते को मजबूत करने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए परिवार के लोग, खासकर सास या बहू, कौन से वास्तु उपाय जरूर करें, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ पर परिवार में आपसी सामंजस्य होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है और प्यार होता है, वहाँ महालक्ष्मी बिना बुलाए स्वयं आकर के निवास करती है। रिद्धि सिद्धि उस घर के दरवाजे पर होती है। तो भाई, घर के उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी भूल करके भी कूड़ेदान मत रखिएगा, क्योंकि घर का जो आपके नॉर्थ ईस्ट है वो देव स्थान है। देवता के स्थान पर कोई वजनी सामान, कोई गंदा सामान, झाड़ू, ये सब चीजें भूल करके भी एक दिन के लिए भी मत रखिएगा। इससे घर के सदस्यों में मनमुटाव पैदा होता है और लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाती है। सास बहू में अगर नहीं बनती है तो दोनों अपनी अपनी थाली से पहली रोटी निकाल करके कुत्ते को जरूर खिलाएं। सास बहू हमेशा अगर बात बात पर झगड़ा करती हैं तो दोनों अपने कमरे में अपने पूरे परिवार की हंसती हुई तस्वीर पूरब की दीवार में जरूर लगाएं। घर में शांति रहे, इसके लिए हर रोज गायत्री मंत्र का कम से कम 24 बार उच्चारण जरूर करें। गायत्री मंत्र अगर नहीं जप सकते हैं तो गायत्री मंत्र की रिकॉर्डिंग अपने घर में लगा करके उसे ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे तक सुनना चाहिए। सास बहू अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और पेड़ के नीचे दिए जलाएं। रसोई में बैठ करके परिवार के लोग अगर भोजन करेंगे तो राहु का असर कम होगा। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। परिवार की महिलाओं के कारण अगर पुरुषों में भी विवाद की स्थिति बन रही है तो ऐसे घर में कदम्ब के पेड़ की एक डाली जरूर रखनी चाहिए और गाय के गोबर का दिया बनाकर उसमें गुड़ और मीठा तेल डालकर जलाना चाहिए और फिर इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इस उपाय से भी घर में शांति बनी रहेगी, समृद्धि और वृद्धि दोनों आपके जीवन में बनी रहेगी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मोनिका हैं। मोनिका जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मोनिका जी, सदा सुखी रहिए मोनिका जी। पंडित जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं जयपुर से बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1984, 12:40 पर दोपहर को जी। तो पंडित जी, मैं अपनी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी मेरी है या नहीं है, सरकारी नौकरी। मैं बहुत पढ़ाई भी कर रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। चलिए मोनिका जी, मैं बता देता हूँ। आपने प्रश्न जो किया है तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और आपके लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य 6ठे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र 7वें भाव में बैठा हुआ है। इत्तिसाल योग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग न के बराबर है। कोई योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि साधारण सी भी सरकारी नौकरी आपको मिल जाए। अगर आप कोशिश करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको सफलता मिल सकती है।
चलिए और अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आज आपकी ही राशि में चंद्रमा इस समय विराजमान है 8 अंश 30 कला पर। तो आज अगर कहीं आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में आपकी रुचि है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। आज आप निश्चित रूप से क्रिएटिव वर्क करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपके खुशियां बढ़ेंगी, साझेदारों से भी रिश्ते सुधरेंगे, लाभ मिलेगा। गाय को गुथा हुआ आटा खिलाएं, घी किसी मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद हैं गुरुग्राम से। विनोद जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी बोलिए विनोद जी। हेलो, हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ और मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, साल पता है 1976 है जी। और मुझे ये जानना है पंडित जी कि मैंने पंडित जी काम जो किया है कंप्यूटर का घर से ही किया है, कभी मैं व्यवसाय को अपना बढ़ा नहीं पाया, दुकान नहीं कर पाया। हाँ, ऐसा है भाई। देखो सुनील, आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की चतुर्थ दशम स्थिति है। इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं गुप्त बैरा दृष्टि। ऐसी दृष्टि जो गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाए। तो अभी आपके स्टार इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं कि व्यवसाय में आप बुलंदियों पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का एक पाठ सायंकाल करें और हनुमान जी की विधिवत पूजा करें, कपूर से आरती करें, तो 100 दिनों के बाद आपके भविष्य में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी होना शुरू हो जाएंगे। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। आज वृश्चिक राशि में शनि की स्थिति है। शनि की 7.5 भी चल रही है। लेकिन इन सब के विपरीत जो मंगल की स्थिति है केंद्रस्थ, वो इस बात का संकेत है कि आज आप ऑफिस में किसी सहकर्मी से लाभ प्राप्त करेंगे और आज विदेश से भी कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। जीवन साथी से भी आपके रिश्ते मधुर होंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल कर काम करें। हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं, मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश। राजेश जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पंडित जी से बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ जी। और पंडित जी क्या है कि मैं इतने दिन से ये वैसे जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब ही है, लेकिन मुझे इसमें सफलता क्यों नहीं मिलती है? मैं एकदम नीचे गड्ढा में क्यों ले रहा हूँ? कारण क्या है? और एक ना एक टेंशन कुछ ही रहती है। देखिए राजेश जी, ऐसा है, प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी तुला राशि बनती है। तुला राशि पर प्रश्न काल में चंद्रमा की स्थिति है और आजीविका भाव का स्वामी है चंद्रमा। लेकिन शुक्र से इसकी स्थिति पंचम नवम जरूर हो रही है, लेकिन मंगल और शनि दोनों मड़ऊ योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक से आप अपने कार्य की योजना नहीं बना पाते हैं और कार्य में भविष्य काल में आने वाले अवरोध जो हैं उनका आप मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो सुझाव आपके लिए यही है कि आप गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, इसका 10 माला रोज जप करना शुरू करें, जिससे आपका प्लानर पॉइंट मजबूत हो सके और आप एक अच्छी योजना बनाकर अपने जीवन को ठीक ढंग से जी पाएं। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर में फैली अशांति और क्लेश को दूर करने के लिए घर में कहाँ और कौन सा पौधा लगाएं जिससे सास बहू के साथ साथ परिवार के सभी लोगों के बीच प्यार बना रहे, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, क्या पौधा लगाने से भी लोगों के बीच में शांति और प्यार मोहब्बत बनी रह सकती है? वनस्पतियों को मनुष्य का जीवन माना गया है। सिर्फ वनस्पतियों का इतना काम नहीं है कि वो ऑक्सीजन देती हैं और आप उस पर जिंदा रहते हैं। वनस्पतियां हमारे लिए अमृत के समान हैं। लक्ष्मण जी को भी जब शक्ति लगी थी
लंका में, तो सुसेन वैद्य ने सजीवनी बूटी, वह भी एक वनस्पति थी, सजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए एडवाइस किया था और हनुमान जी पूरा पहाड़ सहित सजीवनी बूटी को उठा लाए थे। तो हमारे यहाँ वनस्पतियां निश्चित रूप से हमारे जीवन से ही संबंध रखती हैं। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और हर रोज इसका पूजन करिए। सुबह शाम दीपक जलाइए। इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख शांति का माहौल रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर सफेद मंदार के गणेश लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। कि किसी की बुरी नजर से अगर बचना है, घर में अशांति नहीं पैदा होने देना है, क्लेश समाप्त करना है, तो हर दिन सुबह घर में गाय के दूध में गंगा जल मिला करके घर में छिड़कना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर में बर्तनों की ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए और ना ही बार बार बर्तनों को गिरने दें। घर की बहू सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगा करके कूड़े को घर से बाहर निकालकर पितरों का पूजन करे। रोटी बनाने से पहले तवे पर दूध के छींटे जरूर मारे, इससे राहु का बुरा प्रभाव खत्म होगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, रीना। रीना पंजाब से आती हैं और रीना ने हमें कॉल किया। रीना, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मैं रीना। पंडित जी, मुझे पूछना है कि मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है। अपने हस्बैंड के पास नहीं रह रही हूँ, मम्मा पापा के पास रह रही हूँ, मेरी जॉब कहीं नहीं लग रही है, बच्चा है मेरे पास एक। तो मैं तब मुझे कुछ बताइए कि मेरी जिंदगी में सुख आएगा भी या नहीं। देखो रीना, आपने प्रश्न पूछा है बेटा, तो मैं बताऊं आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का भी स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति का षष्ठाष्टक योग है। अभी कोई परिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जो मंगल कारक हो और आपके जीवन में खुशियां लाए। ग्रहों की यह स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी कम से कम आपका जीवन 3 साल तक उतार चढ़ाव की स्थिति में रहेगा और काफी मानसिक तनाव के बीच से आप गुजर रही हैं। बस आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उपाय ये कि आप हर शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके छाया दान कर दीजिए। ये उपाय 7 शनिवार करिए। सरसों के तेल सहित कटोरी दान कर दीजिए। निश्चित रूप से इससे काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या शुभ उपाय इन्हें करने हैं, आज के लिए क्या है इनका शुभ रंग और शुभ अंक। धनु राशि में इस समय बुध ग्रह की पूरी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है और बिजनेस में भी आपको ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। शादी के लिए यदि आप योग्य हैं, लड़का है चाहे लड़की हैं, शादी की यदि आपकी उम्र हो गई है तो विवाह से संबंधित रिश्ते भी आ सकते हैं। और आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने की भी योजना बना सकते हैं। केले के पेड़ में आज आपको जल देना है, चने की दाल दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति। प्रीति जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम है प्रीति। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम ये है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं और मेरी जॉब नहीं लग रही है। 26 जुलाई 1985। चलिए प्रीति जी, मैं समझ गया आपने प्रश्न किया है अपने घर वालों के संदर्भ में। तो मैं बता दूं आपको कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है। अपने भाव को परस्पर स्नेहा दृष्टि से देख रहा है मंगल के साथ। निकट भविष्य में शीघ्र ही आपके घर में संतानोत्पत्ति का समाचार मिलेगा और जल्दी से घर की तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। बस घर वालों से कहिए कि दोनों नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ जरूर करवाए जाएं और अष्टमी या नवमी के दिन 9 कुमारी कन्याओं को और एक छोटे बालक को भोजन कराया जाए, दक्षिणा दी जाए। इससे हर समय घर में मंगलमय वातावरण बना रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है, साथ ही आज इन्हें अपने दिन को सफल बनाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, ये जानेंगे पंडित जी से हम आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ। चलिए जल्दी से आप पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए,
यदि आपने अभी अभी कुछ महीने पहले नए घर में प्रवेश किया है, नया घर आपने लिया है, उसमें आप रहने गए हैं और जाते ही कुछ ऐसा दुर्योग बन रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, पैसे की तंगी बन रही है, तो देखिए इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको घर के पास पूरब दिशा में एक आंकड़े का अर्थात सफेद मंदार का एक पौधा रविवार के दिन आपको लगा देना चाहिए और जब उसमें से फूल निकलने लगे तो उस फूल को तोड़ करके आपको सोमवार शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी, धन लाभ भी होगा और आप स्वस्थ और प्रसन्न भी रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप के। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, अगर घर में अचानक परेशानियां उत्पन्न होने लगे, अचानक एक के बाद एक परेशानियां आने लगे, अचानक परिवार के सभी सदस्यों से धनहानि होना शुरू हो जाए, तो आंवले के पेड़ की जड़ घर लाइए और हर कोने में रख दीजिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको राहत देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशि दिल्ली से। शशि जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म है 4/6/1984 जी। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी 7 साल की हो गई है और 8 साल को मेरी शादी हो गई है। हाँ। तो चाहकर भी हम दूसरी संतान चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। अरे तो मैं तुरंत उपाय बताता हूँ, आप 2 महीने बाद फोन करिएगा, आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। किसी बढ़िया शिवालय में जहाँ शिव जी का मंदिर हो, भगवान शिव जहाँ स्थापित हो, वहाँ किसी अच्छे मुहूर्त में अच्छे विद्वान से एक बार रुद्राभिषेक का पाठ करवा लीजिए। गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। अगर अभी नहीं कर सकती हैं तो 24 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उस दिन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा 2-3 महीने के अंदर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी और आपके घर में चिरंजीवी बालक का जन्म हो जाएगा। मकर राशि के वालों जातकों के लिए हम अब जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। मकर राशि में सूर्य ग्रह की स्थिति वर्तमान में है। मकर राशि से 10वें भाव में चंद्रमा स्थित है, तो यह तो कह ही सकते हैं कारोबार में मुनाफा होगा, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा भी होगी, परिवार के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे, सरकारी कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के ये कि आपका दिन अच्छा है। मित्रों से भी आज आपको मदद मिलेगी, जिससे आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, बच्चों को खिलौने दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उनको क्या उपाय करने हैं। कुंभ राशि में तो ढेर सारे ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल भी, शुक्र भी, केतु भी, राहु की दृष्टि भी। तो ऐसे में आज विदेश यात्रा का योग तो बनेगा ही, क्योंकि गमन स्थान में चंद्रमा बैठा है। लेकिन काम करने में आपके जोश में थोड़ी सी कमी रहेगी, इसलिए ऑफिस में बॉस हो सकता है कि आपसे थोड़ी देर के लिए नाखुश हो जाए। आज किसी से बहस मत करिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें, आंवले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार हैं हनुमानगढ़ से। राजकुमार जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पूछिए राजकुमार जी। राजकुमार जी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम राजकुमार है सर। मैं अपने मैरिज के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो मेरा किसके बारे में पूछना चाहते हो बेटा? मैरिज के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। मैं कितने साल के हो? मैं 22 साल का हूँ सर। चलिए, अभी तो आपके विवाह में 3 वर्षों का विलंब बना हुआ है। 25वें वर्ष में आपके विवाह का योग बनेगा, तब तक कुछ करने की कोशिश करिए। चलिए, और अब अगली राशि की यानी कि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है इनका शुभ रंग, शुभ अंक, जान लेते हैं।
मीन राशि पर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि बनी हुई है, जिससे यह बात स्पष्ट है कि आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होने के पूरे संकेत हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं, कारोबारी हैं, उनका रुका हुआ पेमेंट, काफी दिनों का रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी और खर्च भी बढ़ेगा। गैर कानूनी काम से बिल्कुल दूर रहिएगा, इसमें आपकी भलाई है। यहाँ तक कि अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसका साथ भी मत दीजिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा माथे पर, केले का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय कालचक्र का बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों का निदान करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।